मिट्टी के बर्तन बनाने वाला हमारा जो कारीगर होता है उसके सामने मिट्टी है, शेप वो देता है। वैसे ही ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनकी प्रस्तुति आपने 2 गानों के रूप में देखी, ये अभिभावकों ने स्कूल के टीचर्स को समर्पित कर दिए हैं। ये स्कूल की उत्तरदायित्व भी है, कर्तव्य भी है कि उन्हें किस रूप में। तो आपको भी ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि बच्चे की, किसी विशिष्ट बच्चे की क्या अभिरुचि है। उस अभिरुचि के हिसाब से अगर बच्चों को आगे बढ़ने दिया जाएगा तो ये बहुत आगे बढ़ते हैं। आप हमेशा देख लीजिएगा, अपने परिवारों में देख लीजिएगा, आसपास के लोगों में देख लीजिएगा, जिन बच्चों को उनकी अभिरुचि के हिसाब से बढ़ने का अवसर मिलता है वो जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। और जो द्वंद्व में फंसे रहते हैं कि माँ बाप का प्रेशर कुछ, बच्चे की अभिरुचि कुछ, टीचर अपना कुछ थोप रहे हैं, तो ऐसे बच्चे कुछ तो इस प्रेशर को सस्टेन कर लेते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर या हर बच्चे के अंदर वो क्षमता नहीं होती। तो इन बच्चों को जरा उड़ान भरने दीजिएगा। निदा फाजिली साहब की 2 लाइनें हैं इसी संदर्भ में कि छोटे बच्चों को चांद सितारे छूने दो, 2-4 किताबें पढ़ के ये भी हम जैसे हो जाएंगे, तो अंतोगत्वा 20-21 साल के बाद जब ये ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कर लेंगे तब तो ये अपना जिंदगी की राह बदल ही लेंगे। पैसा कमाने का सोचेंगे, नौकरी करने का, बिजनेस करने का, पता नहीं कौन क्या बनेगा। कितने बच्चे इनमें से डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत कुछ बनेंगे। तो इस तरह के मेरा केवल अभिभावकों से ये बड़ा मुश्किल है, ये कहना बहुत आसान है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक पेरेंट्स के रूप में, माता पिता के रूप में बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि माँ बाप के अंदर सबसे बड़ी एक पार्शलिटी करते हैं माँ बाप। आपके पास अगर 2 बच्चे हैं, सामान्य रूप से देख लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ कोई जरूरी नहीं है कि वो ध्रुव सत्य हो। आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा आपका पढ़ने में अच्छा है, 90% और 95% लाता है, लेकिन हर समय माँ बाप से लड़ता रहता है, नखरे दिखाता रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है कि माँ बाप दुखी रहते हैं, लेकिन नंबर वो 90-95 ले आता है, दिमाग सही है। दूसरा बच्चा है जो बेचारा 60-65% लाता है, लेकिन आपके चरण भी छू लेता है, उठ के आपकी बात भी मानता है और सब कुछ करता है, लेकिन माँ बाप की दुविधा देखिए। वो ये जो 95% वाला बच्चा है उसके अंदर एक कैपेबिलिटी या पोटेंशियल देखते हैं पैसे कमाने का, तो उनका उस नालायक बच्चे का गुणगान वो हर जगह करेंगे कि साहब ये मेरा बेटा है और ये 95% है उसकी, और जिसको आप बताएं ना बताएं उसके मार्क्स को बता के आप समाज में एक अलग स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। और जो 65 वाला है उसका कहेंगे अरे साहब बड़ा नालायक है, क्या करें पढ़ने में, भले ही वो आपके पैर छूता है, वो संस्कारों से परिपूर्ण है। तो ये जरा आप आकलन कर लीजिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह की आने वाली नस्लों को आगे आप बढ़ा रहे हैं। तो कृपया करके दोनों का मूल्य एक है। कोशिश ये करनी चाहिए जो 60-65 वाला है उसके अंदर भी ये कॉन्फिडेंस माँ बाप पैदा करें कि वो आगे उत्कृष्ट करे। हो सकता है उसके 60% इसलिए आ रहे हो कि वो उसकी अभिरुचि रही हो आर्ट्स में और आप उसे जबरदस्ती साइंस पढ़ा रहे हो। वो कहाँ से लाएगा नंबर अगर उसकी अभिरुचि नहीं है। अगर उसे नंबर देख के डिसलेक्सिया हो रहा है कि वो नंबर घूम रहे हैं तो वो क्या करेगा। उसकी रुचि तो कविता लिखने में है, उसकी रुचि तो गद्य लिखने में है। तो भाई आप कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी है। तो ये सब कार्यक्रम, ये केवल कार्यक्रम देख के और इन पे ताली बजाने के नहीं है। ये जरा आप अपने बच्चों की अभिरुचि पहचानने का भी एक अवसर स्कूल आपको देता है इस रूप में। ये कार्यक्रम हो या वार्षिक खेलकूद के कार्यक्रम हो, इन कार्यक्रमों का केवल इनके पीछे रहस्य भी छिपा है। एक गूढ़ रहस्य यह है कि माँ बाप जब यहाँ आके देखते हैं तो बहुत सी प्रतिभाओं का आपको नहीं मालूम होगा कि आपका बच्चा बड़ा अच्छा गायक है। हो सकता है वो स्टेज पे बड़ा अच्छा गाना सुनाए, आपको मालूम पड़े। आजकल कभी कभी मैं रात में 10-11 बजे जब मीटिंग हमारी खत्म होती है तो देखता हूँ एक लिटिल चैंप कार्यक्रम आ रहा है आजकल। उसमें जरा से बच्चे 5-5, 6-6 साल के कितना अच्छा गा रहे हैं।
जो गाने कभी मोहम्मद रफी साहब और मुकेश कुमार साहब और ये लोग गाते थे, उस स्तर के गाने 5, 6 और 10 साल के बच्चे गा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं जो आज बच्चे गा रहे हैं, आज से 20 साल पहले हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाया, हम गाना ही नहीं सीख पाए। बहुत इच्छा करती है गाने की, लेकिन जब भी गाने का प्रयास करा बड़ा बेसुर सा गाना निकलता है तो चुप हो जाते हैं। तो ये एक मौका मिल रहा है, शायद इस तरह के कार्यक्रम आज से 20 साल पहले इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम सरकारी विद्यालयों में तो आज भी मुझे लग रहा है मुश्किल है। प्राइवेट कॉलेज इसे अफोर्ड कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस रूप में भी है ये कार्यक्रम अच्छा कार्यक्रम किया है और मैं अपना तरफ से धन्यवाद दूंगा स्कूल के प्रबंधक तंत्र को और प्रिंसिपल साहब को कि उन्होंने पुलिस अफसर को आपके बीच में आने का मौका दिया, आप लोगों से संवाद करने का मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया। और फिर मेरी केवल अब जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनसे जरूर मेरा निवेदन है कि जरा अपने बच्चों को पंख लगने दो। इसका मतलब ये नहीं है कि ध्यान न रखें, क्योंकि आजकल समाज में एब्रिएशन या डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ये आपको देखना पड़ेगा। आजकल घरों में 5 लोग बैठे हैं, पांचों अपना अपना मोबाइल लेके सब व्हाट्सएप और फेसबुक पे लगे पड़े हैं। माँ बाप बच्चों से बात नहीं कर रहे, बच्चे माँ बाप से नहीं कर रहे, भाई बहन से नहीं कर रहा, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में सब खोए हुए हैं, जिसको ना आप जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना जिसका चेहरा देखा है, ना जिसका ये मालूम है कि वो आदमी है, औरत है, क्या है, आप लगे पड़े हैं फेसबुक पे। तो वर्चुअल वर्ल्ड में जीने की जो आदत पड़ गई है, इसे थोड़ा कंट्रोल करिए, अपने बच्चों को भी नियंत्रित करिए। जिस तरह से एक्सप्रेस हाईवे पे आप निरंकुश हो जाते हैं, आपकी गति निरंकुश हो जाती है और आप धम देने से कहीं ना कहीं किसी एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, वैसे ही जो इंफॉर्मेशन हाईवे के रूप में आजकल चल रहा है ये इंटरनेट, ये भी आदमी को धम देने से गिरा देता है कहीं ना कहीं, अगर आपने इसका उपयोग अपनी बुद्धिमत्ता से नहीं किया और अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं दी कि क्या सही है और क्या गलत है। इसी से एक जुड़ा हुआ मुद्दा, और क्योंकि मैं पुलिस अफसर हूँ, मैं अपनी बात को हर जगह रखने का प्रयास करता हूँ, पहुँचाने का भी प्रयास करता हूँ। एक बहुत बड़ा